एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और गाइज़, अभी है शाम का टाइम और मैं ना दोपहर में खाने के बाद सो गई थी और साथ में अपने बेटे को भी पकड़ लिया था। वरना ये सोता नहीं रहता है, भागता रहता है इधर उधर। इसको सोना भी नहीं अच्छा लगता। पहले तो सो जाता था टाइम से खाने के बाद, लेकिन आजकल इसको सोने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो किसी तरह से सुलाया था मैंने इसको और अभी बज रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं या 4:30 हो रहे होंगे, इसी के आसपास का टाइम है। और शाम का ब्लॉग मेरा शुरू हो जाता है और शाम का रूटीन भी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेरे पति देव आ जाएंगे ऑफिस से घर। तो मैंने सोचा कि इससे पहले ना मैं किचन का जो भी काम है उसको निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरे पति देव आ जाएँ और मैं काम में लगी रहूँ। और मुझे काम में लगा हुआ देखकर ना वो खुद भी आ जाते हैं मेरे साथ काम करवाने के लिए, मेरा हाथ बटाने के लिए। तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार, पूरे दिन ऑफिस में रह के आते हैं और फिर मेरे साथ तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि सारे काम मैं उनके आने से पहले ही निपटा लूँ। तो आज दोपहर का खाना खाने के बाद ना मैं लगे हाथ बर्तन भी धुल लेती हूँ, लेकिन आज नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी, पता नहीं। ठंड में ना एक तो खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब खाने में अच्छा लगता है खाना गर्मियों के मुकाबले, और ऊपर से नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। तो मेरे साथ भी आजकल यही हो रहा है। तो कुछ बर्तन पड़े हुए थे ना, मैंने छोड़ दिया कि उठ के साफ़ कर लूँगी। तो बस एक दो ही था, माही का थाली था और एक कुकर बचा हुआ था। तो मैं फटाक से उसको पहले धुल के निकाल दिया मैंने। और अभी ना सब्जी बना लेते हैं फटाफट। तो सब्जी के लिए मैंने चॉपिंग सुबह ही करके रख ली है, ताकि जो भी छिलके छलके हों उसको निकाल के कूड़े में सुबह सुबह चला जाए। तो घर में इकट्ठा करके रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस वजह से मैं डस्टबिन भी घर में नहीं रखती हूँ। छोटे मोटे जो भी कूड़े निकलते हैं ना, उनको पॉलीथीन में बांध के मैं तुरंत के तुरंत ही निकाल देती हूँ कि इकट्ठा ना हो। तो इस वजह से। और सब्जी के लिए ना मैं आज बनाऊंगी आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी। सर्दियों का तो यही फेमस सब्जी है, और आजकल सब्जियों में बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। बैंगन पालक आलू गोभी, ये सब अच्छा भी लगता है खाने में, और सर्दियों में तो कुछ भी अच्छा लगता है खाने में। तो वही मैंने सारी सब्जियां काट ली थी, बस आलू छील के ऐसे ही रख दिए थे। लहसुन वगैरह, लहसुन कुछ थोड़े छील लिए थे और थोड़े से बचे हुए थे, और मटर वटर सारा कुछ मैंने सब तैयारी कर ली थी कि शाम को इनके आने से पहले सब्जी बना लूँगी, ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। सब्जी बनने में तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी मतलब प्याज नहीं काट के रखा था मैंने, वो तो तब अभी के तुरंत ही काट के बनाना सही रहता है, वरना स्मेल आ जाती है प्याज में। तो प्याज को अभी मैं प्याज काट रही हूँ और टमाटर काटना है, बाकी सारा कुछ कटा है, धनिया पत्ती काटनी है। तो फटाफट से सब्जी काटते हैं और बनाते हैं सब्जी को। पापा कब आएंगे? तो गाइज, यहाँ पे मैं सब्जियों को ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, जो कि जल्दी से बन के तैयार हो जाए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया था और कुछ मेथी के दाने, और फिर डाल लिया था उसमें हींग। और तड़का मतलब मेथी लाल होने तक वेट करेंगे, फिर उसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को थोड़ी देर भुनेंगे। और मैं अलग से गोभी फ्राई करके नहीं बनाती हूँ कभी भी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा तेल भी मतलब खाने में हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा तेल खाना तो हमारे हेल्थ के लिए सही भी नहीं है। तो हल्का सा प्याज भूनने के बाद ना मैंने उसमें टमाटर डाल दिए थे, और टमाटर डालने के बाद डाला था नमक। और अब प्याज और टमाटर के साथ ही मैं आलू और गोभी को एक साथ डाल दी हूँ, और अच्छे से इसको भूनूंगी सॉफ्ट होने तक।
और मटर भी मैंने साथ ही साथ डाल दिया। गाइस आप भी इस तरह से एक बार बना के ट्राई करना ना, बहुत टेस्टी बनता है सब्ज़ी और टाइम भी बहुत कम सा लगता है बाकी फ्राई व्राई करके बनाने के मुकाबले। तो यहाँ पे सारा कुछ अब धीरे धीरे फ्राई होगा और यहाँ पे मैं काट लेती हूँ मिर्चें, हरी मिर्च। तो इसलिए, और थोड़ा नमक मैंने टमाटर डालने के बाद डाला था और थोड़ा सा अभी डाल रही हूँ। और अच्छे से सबको फ्राई करेंगे सारी सब्जियों को। और लहसुन को थोड़ा सा कूट लेते हैं, लहसुन और अदरक को तो कूट के इसमें डालेंगे। और सब्जियां हमारी बनी रही थी, तब तक आ जाते हैं पति देव जी और मैं और माही दोनों भाग के जाते हैं गेट खोलने के लिए। और इसी टाइम का पूरे दिन काम वाम करने के बाद, सोने साने खाने के बाद इसी टाइम का वेट रहता है। तो आजकल सर्दियां हैं ना गाइस, तो मूंगफली हमारा डेली का शाम का मूंगफली होता है। मतलब खाने बैठते हैं हम लोग शाम को चाय के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। और धूप में बैठ के खाने में तो और ही मज़ा आता है मूंगफली का। और मूंगफली के साथ साथ ये लाए थे, कुछ थैले में था, अभी मैंने देखा नहीं है कि क्या है, अभी देखते हैं। तो सब्ज़ी हमारी बनी रही है। लहसुन अदरक मैंने कूटा था, उसको डाल दिया था सब्ज़ी में। और अभी डालेंगे थोड़े मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्का सा लाल मिर्च भी डाल देती हूँ यार, थोड़ा सा तीखापन। चलो डाल देते हैं, देखेंगे क्या है, गट हेल्थ का क्या हालत है देखेंगे बाद में। पहले मिर्ची खा लेते हैं थोड़ा सा तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया था लाल मिर्च भी, और लास्ट में डाला था गरम मसाला। और मसाले जले ना तो हल्का सा इनको चला के और डालेंगे पानी। और इसके बाद और दूसरे साइड ये भी अपना कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए थे और बाल वाल कंघी किया जा रहा है। तो और माही जी पापा का टिफ़िन लाके रख रहे हैं सिंक में। और माही की अच्छी आदत है कि स्कूल से आके ना वो अपना भी टिफ़िन लाके निकाल के रख देता है और चीज़ें अपनी जगह पे रख देता है। तो ये अच्छी आदत है बच्चों की, और सिखाते भी रहना चाहिए यार। अगर चीज़ें सही जगह पे होंगी तो घर भी साफ़ सुथरा दिखता है। और वैसे तो घर है, थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अपने तरफ से सही करना चाहिए चीज़ें और काम को सही से करना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने पैकेट में लाया था राम लड्डू और ब्रेड पकौड़ा। तो बहुत ज़्यादा नहीं था, एक ही ब्रेड पकौड़ा था और राम लड्डू था। तो मैं तो पहली बार ट्राई कर रही थी राम लड्डू, सही बता रही हूँ। मैं दिल्ली में रह के भी राम लड्डू कभी खाई नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक लग रहा था। वैसे भी मुझे नमकीन वाली चीज़ें खाने में उतना इंटरेस्ट रहता नहीं है। मिनी पकौड़ा था। मुझे मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मसाला भून चुका था और मैंने धनिया की पत्ती भी डाल दी थी। और दूसरी साइड हमारा चाय भी बन के तैयार हो चुका था। तो सब्ज़ी पक रहा था धीमी आंच पे, और हम लोग इधर बैठे थे अपना मूंगफली खाने के लिए। तो मूंगफली खाते खाते 2-3 लोग का और साथ रहे ना तो और ही मज़ा आ जाता है। वाह, इतना तो बच गया है। सुनो ये भी निपटा दीजिए। हेलो इतना सारा पूरा ख़त्म कर लिए। रात का खाना क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे? पेट तो पूरा भर गया होगा। इधर आपका क्या है भाई, दिखाइए दिखाइए। बस एक मैं ही हूँ इस घर में जो ये सब खाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे माही कुरकुरे खाने जा रहे थे। और गाइस चाय वाय पीने के बाद ना कपड़े पड़े हुए थे, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो एक एक दिन छोड़ के मैं मशीन लगा दे रही हूँ। और फिर भी पूरा बालकनी कपड़ों से भर जा रहा है। तो कपड़ों को समेटा मैंने, अभी फ़ोल्ड करना बाकी था। सोचा कि पहले किचन का काम ख़त्म कर लूँ, फिर फ़ोल्ड कर लिया जाएगा मिलके। तो आज ना मैं पीठा बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने चना दाल भिगो दिया था दिन में ही, और 2-3 दिनों से तैयारी कर रही थी। मतलब सोच रही थी, तैयारी नहीं कर रही थी, सोच रही थी पीठा खाने का मन हो रहा है। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और पीठा, वाह क्या टेस्ट आता है खाने का। गरम गरम पीठा हो और सब्ज़ी, मज़ा आ जाता है। तो दाल को मैंने धुल लिया था अच्छे से, और उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि उसमें से पानी निकल जाए, वरना पीसते टाइम ना एकदम से गीला हो जाता है तो वो
पीठे में भरना नहीं बनता है। तो जब तक पानी निकलता है तब तक चाय वाले बर्तन मैंने सोचे कि धुल दूँ। तो यहाँ पे फटाक से मैंने चाय के बर्तन साफ़ किए, और बर्तन धुलने के जितनी बार बर्तन धुलती हूँ उतनी बार सिंक भी धुल देती हूँ। और बर्तन साफ़ करने वाला जो होता है स्क्रब, क्या बोलते हैं, स्क्रब ही बोलते हैं, तो उसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना चना दाल ले लिया था मैंने, और लहसुन खूब ज़्यादा लेना होता है, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और खड़ा जीरा और नमक। इसको पीसेंगे और इसमें पीस के इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे पीस के हो चुका है तैयार हमारा दाल, और इसमें अब थोड़े से डालेंगे अजवाइन और थोड़े से मसाले भी डाल लेते हैं हल्के फुल्के। तो मसालों के लिए बहुत ज़्यादा मसाला नहीं पड़ेगा, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल ले रही हूँ, दोनों मिर्च का टेस्ट आएगा तो अच्छा आएगा। और हल्दी और मिर्च ही डालना है बस। और मेन चीज़ हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने स्टफिंग तैयार कर ली थी पीठे के लिए, और दूसरी साइड पानी भी रख दिया था गर्म होने के लिए। और पानी में मैंने हल्का सा डाल लिया था घी, जिससे कि आटा ना बहुत ही सॉफ्ट गुथ के तैयार होता है, अच्छा गुथता जाता है, टाइट नहीं होता है। तो इसलिए घी डाल लेते हैं, और हल्का सा नमक भी डाल देते हैं कभी कभी पानी में, लेकिन आज मैंने नहीं डाला है। तो चलिए फटाक से चावल का आटा निकाल लेते हैं, जो कि माता श्री ने भेजा था जब मेरा भाई आया था। और ये काफ़ी लंबा चलता है यार, क्योंकि मतलब हर दिन बनाना ये सब पार नहीं लगता है कि हर दिन बना के खाओ। तो कभी कभी जब मूड होता है ना तब बन जाता है। तो आज फाइनली मुहूर्त निकला था पीठा बनने का, तो बना रही हूँ मैं। और पानी बहुत ज़्यादा बॉयल हो चुका था, तो दूसरे वाले हाथ से ना आटा चलाना नहीं बन रहा था फिर। तो किसी तरह मैंने गरम पानी से एकदम हाथ लाल हो गए थे मेरे, देख रहे हैं कितने लाल हो गए थे एकदम। लेकिन आटा बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था डो इसका। तो थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था, और फिर उसके बाद सब परिवार मिलके इकट्ठा हुए हॉल में, और सारी चीज़ें लेके आ गए थे कि मिलके बनाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है यार पीठी बनाने में। तो माही को बड़ा मज़ा आता है पीठा बनवाने में, ये जब भी बनाओ ना तो ये इन्वॉल्व होते हैं, इनको आटे से खेलना अच्छा लगता है। तो तीनों लोग बैठ गए थे और पीठा बना रहे थे, और यहाँ पे फाइनली बन के तैयार हो चुका है हमारा पीठा। अब इसको बॉयल करते हैं। तो बड़े से भगोने में पानी रख दिया था मैंने, और पीठा के लिए ये चलनी अब इसी में करके बॉयल करेंगे। तो एक एक करके मैंने सारे पीठों को अच्छे से रख दिया, और अभी बंद करते हैं बॉयल होने के लिए। और तब तक दूसरे बारी के लिए पीठा तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आटा भी ज़्यादा गूँथ लिया था मैंने। तो यहाँ पे सारे लोग भीड़े हुए थे, और नई नई डिज़ाइंस के पीठे बनाए जा रहे थे मेरे घर में। और फिर मैं उठ के आ गई थी चेक करने के लिए कि पक चुका है या नहीं। तो चाकू की हेल्प से देखेंगे, अगर चिपकेगा तो नहीं पका है, अगर चाकू में अगर लगेगा ना ऐसे करके डाल के देखने पे तो पक चुका था लगभग पीठा। ये दूसरी बारी वाला पीठा था, पहली बारी वाला तो पक चुका था वैसे ही। तो यहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ, और अभी थोड़ा सा ना स्टफिंग जो मैंने तैयार किया था वो बच गया। ये लंबे वाले पीठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सब्जी के साथ खाने में, और ये भरे वाले पीठे ना मेरे पति देव को पसंद है, उनको ज़्यादा पसंद है। मुझे ये वाला इतना पसंद नहीं है, भरा वाला। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, और थोड़ा सा स्टफिंग बच गया था, इसको बना लेते हैं बफौरी। हम लोग इसको बफौरी बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं बचा था, 4-5 बफौरी ही बना था। तो इस तरह से पीठा बन के तैयार हो चुका था गर्मा गर्म। इससे पहले कि ठंडा हो जाए तो मैंने सबको बुला लिया था खाने के लिए, और यहाँ पे सब्जी भी निकाल दी गई थी। और चलिए खा के देखते हैं कि बना कैसा है। तो मैंने इनसे पूछा, एकदम मस्त टेस्टी बना था, और मज़ा आ गया था खा के। और हम दोनों ने ओवर ईट कर लिया था, इतना ज़्यादा खा लिए थे हम लोग। ये चिपक गया है। तो गाइस हमने खाना वाना खाया, मतलब खाने में आज यही बना था, पीठा और सब्जी, बस यही बना था। क्योंकि सबको पसंद है तो कुछ और एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो खाने के बाद पेट पूजा तो हो गया, अब साफ़ सफाई भी तो करनी है यार, वरना छोटे छोटे वो किचन वाले कॉकरोचेस आके घूमते रहते हैं। तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, खा के सफाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो लक्ष्मी जी हमारे घर में आएंगी। तो यहाँ पे मैं लग गई थी किचन को साफ़ करने में। जल्दी से मैंने साफ़ किया, गैस वैस सब कुछ साफ़ कर लिया था। और फिर नंबर था बर्तन धुलने का, तो बर्तन को भी मैंने फटाक से धुल दिया।
और लास्ट में सिंक एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर लिया। और जो भी कपड़े मैंने यूज किए थे सफाई के लिए लास्ट में उनको भी धुल के एकदम से किचन को चमका दिया था। और अब नंबर था सोने का। तो सोने से पहले इधर माही किचन में पता नहीं क्या घूम रहे हैं। तो सोने से पहले स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आ जाती हूँ स्किन केयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो मुंह को धुलना बहुत ज़रूरी हो जाता है शाम को, क्योंकि दिन भर पूरा आप खाना वाना पकाते हो या फिर घर से बाहर निकलते हो या फिर घर में ही रहते हो, फिर भी हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा डस्ट ऑयल जमा हो जाता है। तो मैं स्किन केयर करना नहीं भूलती। और आजकल मेरे चेहरे पे ना छोटे छोटे दाग हो गए हैं, तो इसके लिए मैं एजिलिक एसिड क्रीम का यूज कर रही हूँ अभी। इसके बाद लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र और दैट्स इट, मेरा स्किन केयर हो जाएगा डन। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी डेली अपना स्किन केयर कर लेता है। और रही बात मेरे पति देव की, तो वो भी ऑफिस से आने के बाद अपना स्किन केयर कर लेते हैं। तो हम तीनों का स्किन केयर होता रहता है। और स्किन केयर के साथ साथ लिप भी हमारे बहुत ड्राई हो जाते हैं सर्दियों में, तो उनको भी मॉइस्चराइज कर लेते हैं। कितना हैंड पे लगाना है। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? सोने जा रहे हैं कि काम करते करते यार रफ हो जाता है हाथ। सुनो, आप नहीं समझोगे, रफ हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है ना। अभी देखिए कितना सॉफ्ट हो जाएगा लगाने के बाद। अच्छा दिखाइए। और रात में इसलिए भी जरूरी है कि आपकी स्किन थोड़ी हील करती है। क्या कहते हैं? ओह नहीं, मेरा नहीं होता। आई डोंट नो। तो गाइज यहाँ पे मेरे पति देव थोड़ा सा मजा ले रहे थे कि सोने जा रही हैं या फिर कहीं बाहर जा रही हैं। तो मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और इससे पहले मैं सोने जाऊँ मुझे अपने कपड़े चेंज करने होंगे। तो गाइज मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।